अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JN डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ। नाजरीन, आज हमने अपना रवायती तरीका किया है तब्दील, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर हैंड फॉर ह्यूमैनिटी जो बातें करती है क्या वो सच हैं या नहीं, आज हम उनके ऑफिस पे मारेंगे छापा और तमाम हकाइक से पर्दा उठा के आपको करेंगे बाखबर। तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे कि क्या जो दावे करते हैं असफंद अली चौधरी या उनकी टीम हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी ऐसी रियलिटी में है या फिर इसके पीछे कहानी कोई और है। आइए मेरे साथ। डोर हमने बजाया है, देखते हैं अंदर से कौन आता है और आज का छापा हमारा किस तरह रहता है। दरवाज़ा खुल गया नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अवैस। अवैस साहब, थोड़ा रास्ता दें। तो क्या कोई ऑफिस में मौजूद है? जी जी है। आइए मेरे साथ नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत। अचानक देख के नहीं, आज सरप्राइज नहीं, आज हमने आपके ऊपर छापा मारा है। जो बातें आप करते हैं वो हम देखना चाहते हैं क्या वो हैं या नहीं है। बताएं कहाँ से शुरू करूँ मैं सबसे पहले कहते हैं कि देखने को सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन गड़बड़ जो होती है ना वो आपके पेजेस पे होती है, आपकी फाइल्स पे होती है। तो आप ये क्या कर रहे थे, क्या हम देख सकते हैं? नुमान भाई, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा जो हम हर जगह पर कहते हैं कि आए हमारा एहतसाब करें, हमारे रिकॉर्ड्स देखें। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखाता चलूं हर महीने के डायलिसिस का, किस मरीज के कितने बजे किस तरह से डायलिसिस हुए, किसने डायलिसिस किए, कितने घंटे के डायलिसिस हुए, ये हर मरीज का रिकॉर्ड, हर मरीज की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये एक दिन की या एक महीने की या एक साल की नहीं, आप इधर अगर आए तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे साल के हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और ये भी नहीं है कि कोई हमने खाली रखे हुए, आप किसी को भी उठा लेंगे उसके अंदर पूरे फाइलों के बड़े बड़े अंबार पड़े हुए हैं। और यही चीज है जो हम बार बार कहते थे कि आप आए और देखें। हम अपनी मर्जी से भी उठा सकते हैं। मर्जी से, मैं आपको कोई नहीं कहूंगा कि कौन सा आपने उठाना। नाज़रीन, ये हमने अपनी मर्जी से उठाई हैं। हाफिज साहब इसको खोलेंगे। ये किस चीज की है? स्टाफ का सारा ओवर टाइम लिखा हुआ है। ठीक है। कि किस बंदे ने कितनी ड्यूटी की है, उसके पर मंथ चार्जेस कितने बने हुए हैं। ठीक है। सारे आपके सामने है, फोकस करके भी दिखा सकते हैं आप। कैमरामैन ये फोकस करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इनके जो मुलाजमीन है उनकी है, ये स्टाफ की है? जी सारी उनकी है। ये स्टाफ की है नाजरीन, और प्रॉपर एक वर्क है, ये नहीं है कि कोई। अलावा ये भी देख लें जो पर मंथ उनकी सैलरी बनती है, ये काइंडली ब्लर कर दीजिएगा, ये ब्लर हो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो बाकी ये हर बंदे का ये डे शीट है हमारी। हमारे सेंटर पे एक दिन में कितने पेशेंट लगे हैं और उन पे एक्सपेंस कितना है। टोटल हमारी इनकम आज की ये थी, एक्सपेंस कितना हुआ है और हमारे कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। सही है। ये आप चेक करते हैं? ये असफन भाई भी करते हैं। हमारी पूरी कैबिनेट को इजाजत होती है, जो जब चाहे आके देख सकता है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं। मुझे वो दिखाइएगा कि जिन लोगों के आप कहते हैं कि फ्री में डायलिसिस होते हैं। फ्री के डायलिसिस। हाँ, वो मुझे जरा दिखाएं। यहाँ तक तो सब ठीक है। जो फ्री की बात करते हैं वो चेक करते हैं कि इनके पास वो डाटा है या नहीं है। घूमने लग गए हैं हाफिज साहब, देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। परेशान हो गए। तो मेरा कैमरामैन अगर आगे आके आपको दिखा सके, निकाल तो लीजिए फाइल, देखते हैं अब क्या बनता है। आज इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर आज तक किसी बंदे के फ्री डायलिसिस हुए हैं, किसी बंदे को हासिल की है हमसे फ्री डायलिसिस से ले, ये रिजल्ट कार्ड्स लगे हुए हैं। जो भी है ये रिजल्ट कार्ड किस लिए है? ये वो रिजल्ट कार्ड ला के दिखाते हैं कि जी हमने आगे पढ़ना है, तो हम कहते हैं कि भैया पुरानी संदें दिखाएंगे क्या आप काबिल भी हैं। ये तो एजुकेशनल की होगी ना। एजुकेशन आ रही है, शादियां आ रही हैं, ये हमने इकट्ठी फाइल रखी हुई है। और ये राउंड अबाउट 1500 से 2000 के करीब ये आईडी कार्ड्स हैं विद एप्लीकेशन, जिसके अंदर कोई डायलिसिस का है, कोई शादी का है। हमें हैंड रिटन देखते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं लोग। ये देखें कि उन पे क्या बीत रही है और हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी ने कितना साथ दिया है, कैसे साथ दिया है और अब मजीद हमसे क्या चाह रहे हैं वो। नाजरीन ये देखें, एक ये बच्चे ने लिखी है, ये स्टूडेंट है और उसने फीस लेने के लिए पूरी एक एप्लीकेशन लिखी है कि नाज़रीन, अमूमन इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो हमें सरकारी दफातर में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये पहला प्राइवेट अदारा है जहाँ पे हमें ये रिटन एप्लीकेशन मिली है। और ये 5th क्लास का है। 5th क्लास का बच्चा है। 5th क्लास का बच्चा है, नाम तो नहीं मैं लूंगा, लेकिन इस पे ये सारी चीजें हैं उनके पेरेंट्स के। आई थिंक ये पीछे आईडी कार्ड्स वगैरह भी है, ये ब्लर कर देंगे ताकि जो किसी का राज है, प्राइवेसी है, हम उसको लीक ना करें। ये अपने कैमरामैन से कहिएगा जरा करीब है, मैंने पिक्चर पे हाथ रख लिया हुआ है, देख लें। ये देखें हर बच्चे क्या है? कितनी फीस गई है, किस मंथ की गई है, सारा रिकॉर्ड हमने साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है जी, सही है। और ये साथ उसकी
ये ट्यूशन की फीस थी। ट्यूशन के पास उनके पास तो प्रिंटेड वाउचर नहीं ना होते, ये ट्यूशन की फीस वगैरह चलें, कागजों में तो आप कामयाब हुए हैं। ये बताइएगा, जो आपने लास्ट टाइम ऐलान किया था कि 2 डेड बॉडी फ्रीजर हैं, क्या वो आपके घर हैं? सर बात सुन लेना, बात सुन लें, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। वो आपके घर पड़े हैं या हाफिज साहब के घर पड़े हैं? अल्लाह ना करे किसी के घर पड़े हो, मगर आए आपको दिखा। चलें देखते हैं, हम जा रहे हैं डेड बॉडी फ्रीजर देखने के लिए, क्या वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। असफंद भाई हमें लेके आ रहे हैं। मान लो ये हमारा आरओ का रूम है। अच्छा। और ये साथ रखे हुए हैं चीचावतनी में पहली दफ़ा ये डेड बॉडी फ्रीजर्स आए हैं, और ऐसी चीज़ पूरी तहसील चीचावतनी के अंदर किसी के पास मौजूद नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि किसी के घर हैं या ऑफिस में हैं, वो आप खुद देख सकते हैं कि किस जगह पर डेड बॉडी फ्रीजर्स पड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये आरओ प्लांट्स किस लिए काम आते हैं असफंद भाई? आरओ प्लांट नुमान भाई, जो डायलिसिस मशीन्स हैं वो सारा जो रिफाइन करती हैं ब्लड को और सारे जो वेस्ट निकालती हैं, उसके अंदर आरओ प्लांट यूज़ होता है। साहब आप इनकी गैर मौजूदगी में आप यहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं, आप कहते हैं 1-1 रुपए का हिसाब होता है, तो क्या ये वेस्टेज नहीं है? मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके कि कोई पेशेंट है नहीं यहाँ पे, तो ये आरओ प्लांट क्यों चल रहा है? इसके ऊपर जो खपत है उसका क्या आप सीन बताएंगे? जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। असफन की गैर मौजूदगी में असफन ने ये हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी की कैबिनेट की तरफ से मेरी जिम्मेदारी इधर लगी हुई है। ये आरओ प्लांट होता है मशीनों की सफाई के लिए, और जो किडनी पेशेंट आते हैं उनके डायलिसिस के लिए ये पानी यूज़ होता है। सही है। एक पेशेंट का जब डायलिसिस कंप्लीट होता है, सेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसको मशीन को सफाई भी ज़रूरी चाहिए उसको। वो अभी तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं, दोनों पेशेंट गए हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ, दोनों मशीनें सफाई पे लगी हुई हैं। आए देखते हैं क्या इसमें क्या सदाकत है। आइए, पानी ज़रूरी है। चलें आए देखते हैं। आए जी, तो मुझे ज़रा बताइए कि कौन से पेशेंट्स यहाँ पे थे और कौन सी मशीनें चल रही हैं? आपको इंशाल्लाह ना नुमान भाई आराम से चलें ज़रा। जी जी। सारा कुछ बता के भेजेंगे आपको। ये देखें, ये पीछे से ना पाइपिंग आ रही है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके आपको, ग्रीन पाइप ये ग्रीन कलर वाले। हाँ जी। अच्छा, तो जब एक पेशेंट उतरता है ना, जी जी, तो मशीन को अपनी सफाई के लिए कोई अगर वायरस वगैरह या बैक्टीरिया किसी नेक्स्ट पेशेंट को ना लग जाए, उसके लिए ना इसको अपनी सफाई चाहिए, सेफ्टी के लिए। हाँ, मशीन की सफाई के लिए, मशीन की वो एक्सपायरी लाइफ टाइम तक बढ़ाने के लिए सही है। और उसके दूसरा नुमान भाई एक और सबूत, ये ड्रिप्स आपके सामने लगी हुई हैं, 2 बेड्स पे लगी हैं, तीसरे पे नहीं लगी। इसका मतलब है यहाँ 2 पे डायलिसिस हो रहे थे, इसलिए वो मशीन चल रही थी। हाँ, ये ऑटो रिंस पे लगी हुई है, हॉट रिंस पे लगी हुई है। जी जी। तो एक और बात इसके रिलेटेड, ये जो पीछे हम केमिकल यूज कर रहे हैं ना, ये ना THQ में मिलेगा आपको, ना आपको राय फाउंडेशन में मिलेगा। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने डायलिसिस सेंटर तो बनाए हुए हैं, लेकिन वो मौत का कुआं खोला हुआ दोनों ने। अच्छा। ये हमारा तकरीबन 13,000 का एक कैन आता है, एक माह निकालता है, उसके बाद हमको नया लेना पड़ता है। ये इसके लिए भी जरूरी, एक मशीन का 13,000। हाँ जी, एक माह के बाद हमें 39,000 का ये एक्सपेंस हमें बियर करना ही पड़ता है। आपने कहा है ना THQ, यानी ना सरकारी हॉस्पिटल में ना राय फाउंडेशन में। ऐसे ही आप मेरे जो मैंने क्लेम किया ना, इसको आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं। नुमान भाई इधर आए, आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी कोई पेशेंट लगा है नहीं लगा, ये देखें पेशेंट्स भी लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप यहाँ से ब्लर कर दिएगा कितने ड्रिप सेट लग रहे हैं, किस पेशेंट के लग रहे हैं। ये सारे पेशेंट्स की ना, ये उन्होंने टेक्नीशियंस ने, नर्सेज ने, ये देखें, ये हर पेशेंट की एक आ रही है कि कौन सा पेशेंट कितने बजे किस। नाज़रीन, वाकई इनके जो यहाँ पे पेज है मेरे पास, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि इनको ब्लर कर दें, तो इट्स मीन कि यहाँ पे काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा, खिदमत हो रही है, और खिदमत भी ऐसे हो रही है जैसे हाफिज साहब ने बताया। ये मेरा कोई ज़ाती अदारा नहीं है, इसके ऊपर आज हमने छापा मारा है। असफंद भाई और हाफिज साहब हमें बाई चांस मिल गए हैं। बाज़ दफ़ा ये होते नहीं हैं, चीचावतनी में असफंद भाई आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लेकिन आज ये यहाँ पे मौजूद थे, तो आज हमने ये सारी चीज़ें विज़िट की हैं कि यहाँ पे जो ये दावे करते हैं अपनी तकारीर में, अपनी वीडियोस में, अपने जो भी इनकी होती है एक्टिविटी, तो वो
बिल्कुल हकीकत के ना सिर्फ पास है बल्कि बिल्कुल वो फैक्ट एंड फिगर पे पूरी उतरती है कि यहाँ पे अगर मैंने उस साइड पे इनके ऊपर ब्लेम किया कि ये क्यों वेस्टेज हो रही है, ये बिजली क्यों खर्च हो रही है, तो इधर इसका सबूत मिला है, ये पेपर और ये चलती हुई मशीनें और ये लटकती हुई ड्रिप्स। आइए इनके साथ मजीद आगे के प्लान्स पे बात करते हैं। बात ये इमरजेंसी के लिए हमने रखा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर है। अच्छा, अगर मेरा कैमरामैन भाई आपको दिखा सकें इसका क्या फ़ायदा होगा? ये हमारे पास पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी आते हैं। जी जी। किसी का सांस उखड़ा होता है, किसी का बीपी शूट किया होता है, किसी का शॉर्ट ब्रीथ का इशू होता है, तो उसके लिए हमने सारा एक मुकम्मल किट हमारे पास मौजूद है। ये इमरजेंसी ट्रे भी हमने बनाई हुई है, तो सारा उसको हम हैंडल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे सफाई बड़ी आपने ख़ास ख्याल रखा हुआ है। हाँ, ये सफाई मेडिकल सेटअप के लिए तो सफाई तो सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। तरजीह है। और इसके अलावा ये देखें, मरीजों के लिए हमने एलसीडी स्पेशल लगवाई हुई है और इसमें कोई फिल्में नहीं चलती, कोई सॉन्ग नहीं चलता। ये देखें क्या लिखा इस हुआ पे है। लिखा हुआ है ये एलसीडी, अगर मेरा कैमरामैन भाई आपको दिखा सके, इस एलसीडी पे अल्लामा फतेह मोहम्मद जलंधरी का लिखा हुआ तर्जमा चलाया जा रहा है। ये किस चीज़ का तर्जमा है? ये कुरान पाक का कुरान पाक का नाज़रीन, उर्दू में है ये। मुकम्मल उर्दू में, और अल्लामा फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का लिखा हुआ कुरान पाक का तर्जमा सिर्फ इस एलईडी पे चलता है। अच्छा, अब हम बैठ के कहीं पे बात करते हैं। आ जाए आज हम बैठ के बात करते हैं। ये क्यों बजा है ये सारन जो आपका अभी सुनाई दिया है? आए नुमान भाई, कोई कॉल आ गई होगी साहिवाल या लाहौर जाने की, तो अभी जा रही होगी। वैस किधर जा रहे हो? चलो, अल्लाह खैरियत से ले। डायरेक्ट आपको कॉल आती है? जी, मेरे पास होता है गाड़ी का मोबाइल। कितनी देर में पहुंच जाते हैं आप साहिवाल में? तकरीबन 30 से 35 मिनट। चलिए, अल्लाह पाक आपको खैरियत से ले जाए। हाँ जी। असफंद भाई, हमने अचानक आपका छापा मारा विजिट किया, तो माशाल्लाह जैसे आप अपनी बातों पे बातें करते हैं, तकारीर करते हैं, अपने बयानात देते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने पाया। नाजरीन, आज JN डिजिटल की टीम यहाँ पहुँची, आपके सामने सारी जगहों पे हमने खुद जाके विजिट किया, और ये पूरे फैक्ट एंड फिगर पे उतरने वाला आई थिंक ये पहला अदारा हो चीचा वतनी का जो इतनी अच्छे अंदाज से और इतने पैशन के साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। असफंद भाई, वेलकम टू JN डिजिटल वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। मैं तो आपने पसीने एक दफा आ गए आपको देख के कि पता नहीं नुमान भाई अचानक क्यों आए। तो अल्लाह का शुक्र है नुमान भाई, जो चीज़ हम दावा करते हैं उस चीज़ को पूरा भी करते हैं। और मेरी आपके साथ साथ पूरे शहर को मैं कहूँगा कि कोई भी किसी भी वक्त आकर देखे कि भाई क्या यहाँ पर आप लोगों के पैसे सही लग रहे हैं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा। असफंद भाई, ये बातें हो गई, एक एम्बुलेंस हमारी मौजूदगी में साहिवाल के लिए निकली, दूसरी एम्बुलेंस का आपने ऐलान किया था, वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा? नुमान भाई, सबसे पहले तो दूसरी एम्बुलेंस का ऐलान करने के पीछे मैं आपको वजह बता दूं। जिस तरह अभी आप आए, कोई हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई थी, कोई चीज नहीं थी, अचानक एम्बुलेंस को साहिवाल की कॉल आई और वो निकल गई। बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 6 महीने के अंदर 180 दिन हमें हुए हैं एम्बुलेंस जब से हमने शुरू की है, और 180 दिनों के अंदर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ रिकॉर्ड भी दिखाता चलूं, तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 315 लोग एम्बुलेंस लेकर जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो लेकर गए हैं, इनके नंबर्स मौजूद है और इनको हम बाद में रिव्यूज के लिए भी कॉल करते हैं, और ये लोग इस चीज की गवाही भी देंगे इंटरव्यू के ऊपर कि हम भाई इनकी एम्बुलेंस यूज कर चुके हैं। 180 दिन में 315 से मुराद है कि आपकी एम्बुलेंस 2 से 3 दफा रोज जा रही है, तो इस वजह से दूसरी एम्बुलेंस की हमें अशद जरूरत है। इससे किसी को भी कॉल करें तो किसी को भी कॉल करें, आप पूछें कि क्या भैया आप गए थे, ये इन्होंने यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, क्या ये सच है झूठ है, आपको 2 मिनट में बता देगा। बिल्कुल सही है। ये बताइएगा कि अब दूसरी एम्बुलेंस कितनी जरूरी है चीचा वतनी के लिए, कि एक तो आपकी चलेगी साहिवाल, अगर बैक पे अब किसी की कॉल आती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? नुमान भाई, एक जगह पर आप देख लें, अगर
जिस तरह हदीस है कि अगर किसी चीज को बुरा होते देखो, पहले हाथ से कोशिश बिल्कुल। करो, फिर जुबान से करो, फिर दिल में उसके लिए बुरा सोचो। मगर जिस तरह हुकूमत का रवैया है 1122 को लेके, बाकी चीजों को लेके, हम उसके खिलाफ हाथ से काम करके एक और एम्बुलेंस शहर को दे सकते हैं। सही। हमें अल्लाह ने ताकत दी है, हर बंदा 50,000 1 लाख रुपए की डोनेशन दे, 10-10 हज़ार की डोनेशन दे, तो क्यों नहीं एक और एम्बुलेंस आएगी, क्यों नहीं 315 की जगह 600 लोगों की जान बचाई जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इस वजह से दूसरी एम्बुलेंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम अगर बाकी अदारों पर रहेंगे कि वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां इसी तरह एक खिलवाड़ बन जाएंगी। क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से इसको पॉसिबल होता देख रहे हैं कि दूसरी एम्बुलेंस को? नुमान भाई, सबसे पहले अल्लाह का करम, उसके बाद पूरे शहर की से अपील भी मैं करूँगा, पूरे शहर से मैं मिन्नत भी करूँगा कि ये कोई हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये 315 मरीजों में से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, अल्लाह ना करे किसी के रिश्तेदार को जरूरत पड़े, मगर ये 315 मरीज इस शहर के मरीज थे। ये कोई मेरे घर के, अल्लाह माफ करे, नहीं थे, या कोई मेरा अपना अस्पताल नहीं है जिसके लिए मैं एम्बुलेंस बना रहा हूँ। तो इस वजह से इस चीज़ की हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है, और ये चीज़ आप लोग अल्लाह के करम के साथ बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो ये जो आपने चंद रोज कबल अपना एक सेमिनार किया था जिसमें आपने डेड फ्रीजर्स का जो था उनकी रूनुमाई यानी कि आपने लॉन्च किया, उस दिन आप लेके आए चीज़ को तोहफा दिया गरीब आवाम को, गरीब अमीर दोनों की ज़रूरत है, तो तब आपने ऐलान किया था कि हम 1 मंथ के अंदर अंदर इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने कोई फॉर्मल ना तो किसी जगह पर वीडियो डाली है ना ऐड डाली है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमसे राब्ते में हैं, क्योंकि नुमान भाई हर बंदे का दिल करता है किसी ऐसी जगह पर पैसे लगें जो उसके मरने तक और मरने के बाद भी चलें। बिल्कुल। और ये एम्बुलेंस ऐसा सदका जा रही है जिसमें आप ज़कात सदका देंगे तो ये मरने के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। मुझे ये बताइएगा कि अगर दूसरी एम्बुलेंस अल्लाह करे जल्द से जल्द हमें पॉसिबिलिटी बन जाए, तो क्या आपके पास वो स्पेस है? जैसा कि हम आज आपका ऑफिस में छापा मारा है, तो उसकी क्या आपने स्ट्रेटजी सोची हुई है? नुमान भाई, एक तो ये जो ऑफिस है इसके अंदर हमारे पास 2 एम्बुलेंसेस की स्पेस अवेलेबल है। यानी पहले से आपने जी। उसको प्लान किया जी, हुआ वो है? पहले से प्लान किया हुआ है। जब हमने ये जगह किराए पे ली थी तो हमने ये देख कर ली थी कि 2 एम्बुलेंसेस हमारी खड़ी हो सके। ये मुझे बताइएगा कि ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये सिर्फ सिटी के लोगों को आप दे रहे हैं या किसी चकूक में किसी गांव से आपको कॉल आती है तो वहां पे भी आपकी सर्विस जाती है? नुमान भाई, मेरा ख्याल है अभी शायद यहाँ पे रीडिंग अभी तक पता नहीं लिखी गई है कि नहीं लिखी गई। ये देखें, THQ जीचावतनी से इकबाल नगर। जी 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 जी। ठीक है, आप 50 चक से हमें कॉल करें, आप 90 मोड़ से कॉल करें, आप किसी भी चक से कॉल करें, हमारा काम है आपकी जिंदगी आसान करना। जिंदगी आसान। तो वो कहीं से भी कॉल आएगी, ये कोई हम शहर के लोगों के लिए नहीं, पूरी तहसील के लिए कर रहे हैं। नाजरीन और JN डिजिटल के व्यूवर्स, इनकी एम्बुलेंस का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, ताकि अल्लाह ना करे किसी के ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है, कोई भी पेशेंट हो सकता है, तो अगर आपको इनकी मियारी एम्बुलेंस की सर्विस चाहिए हो तो वो आप इन नंबर्स के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। तो कोई एक मैसेज जो देना चाहें आप JN डिजिटल की तरफ? मैं एक ही मैसेज जो पहले भी देता हूँ इस दफ़ा भी दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ ताउन करें। हम कुछ सेल्फिश होके नहीं कह रहे, मगर अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, अपने शहर में कोई ऐसा काम कर जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। बहुत शुक्रिया असफन भाई, बहुत आपने शुक्रिया टाइम तो नहीं दिया लेकिन हमने छापा मारा और आपने जिस तरह से हमें साथ दिखाया और सारे रिकॉर्ड्स दिखाए, फाइल्स हमने अपनी मर्जी से खोल खोल के देखी और पीछे डेड बॉडी फ्रीजर्स देखे और RO प्लांट देखा, डायलिसिस सेंटर देखा, एम्बुलेंस की सर्विस को देखा, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि लोगों का पैसा जो है वो अच्छे अंदाज में, अच्छे हाथों में, महफूज हाथों में और गरीब और मुस्तहिक लोगों पे लग रहा है। तो थैंक्स वंस अगेन। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। JN डिजिटल की पूरी टीम के साथ अपने होस्ट नुमान यूसुफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।